विद्यार्थी मित्रों, प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना प्रकरण में हमने अगले वीडियो में राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत कौन दायर कर सकता है, शिकायत कहाँ पर दायर करनी होती है और इसके लिए किस प्रकार आवेदन किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज इस वीडियो में हम राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता जागरूकता मानकों का उन्नयन और उपभोक्ता न्यायालय में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन क्या है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन उसमें अनेक प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए उपभोक्ताओं की जरूरतों को पहचाना गया है, जो व्यापार और सेवा प्रदाताओं के साथ प्रतिदिन के लेन देन से उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन द्वारा एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर, नाम और शहर का उल्लेख करते हुए 8800939717 पर SMS भी भेजा जा सकता है। प्रयोक्ता इसकी वेबसाइट के उपयोग के द्वारा ऑनलाइन शिकायत भी दायर कर सकते हैं। अगर हमें वेबसाइट का प्रयोग करने में कोई असुविधा हो रही हो या इससे जुड़ी कोई सहायता चाहिए हो, तो कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1800114000 पर फोन करके भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ही बनाई गई है। इस हेल्पलाइन का प्रयोग करने का फायदा यह होता है कि इसका उपयोग करके हम हमारे प्रश्न का उत्तर अपनी ही भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट की रचना इसलिए की गई है ताकि हमें साधारण कोर्ट में बहुत ही लंबे समय तक अपने केस को न लड़ना पड़े। इसलिए इसकी सेवाओं का कोई भी धोखाधड़ी या शोषण होने पर हमें बेहिचक प्रयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं कि उपभोक्ता जागरूकता किसे कहते हैं। रेल या बस यात्रा करते वक्त अगर कभी फैली हुई गंदगी नजर आ जाए या फिर टूटी हुई खिड़कियां, तो ऐसे में हम अक्सर गुस्सा करके इसके लिए सिस्टम को दोष देने लगते हैं। महसूस होने वाली हर दिक्कत के लिए हम तंत्र को दोष देने के आदी हो गए हैं। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी कि हम भी इस सिस्टम का एक हिस्सा है। इसलिए जब तक हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं करते, तब तक हमें इस सिस्टम को दोष देने का कोई हक नहीं है। हमारे कर्तव्यों का पालन तथा अधिकारों की जागृति हमें सही रास्ता दिखा सकती है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी और उसके लिए सहायक होने वाले कानून के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। एक जागरूक उपभोक्ता एक सशक्त उपभोक्ता होता है। एक जागरूक उपभोक्ता न केवल स्वयं को शोषण से सुरक्षित रखता है, बल्कि यह संपूर्ण निर्माण और सेवा क्षेत्रों में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है। उपभोक्ता सशक्तिकरण के महत्व को पहचानते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता जागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्राहकों की जागरूकता अभियान के अंतर्गत
जागो ग्राहक जागो का नारा भी दिया गया है, जिसे अब घर घर में पहचाना जाता है। तो समझते हैं कि हमें किस प्रकार जागरूक होने की आवश्यकता है। हम में से हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार कोई व्यक्ति जो अपने उपयोग के लिए सामान खरीदता है वह उपभोक्ता है। आज उपभोक्ता जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, अधिक दाम, कम नापतोल इत्यादि जैसे संकटों में घिरा हुआ है। भारत में 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया गया। ये दिन हर साल इसलिए मनाया जाता है ताकि उपभोक्ताओं को अनेक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके और इसके साथ ही अगर वो धोखाधड़ी, कालाबाजारी, घटतौली आदि का शिकार होते हैं तो वो इसकी शिकायत दर्ज करवा सके। लेकिन किसी भी प्रकार के शोषण या अन्याय के लिए केवल कानून बनने से वह अन्याय होना बंद नहीं हो जाता, लेकिन उस कानून के बारे में और हमारे अधिकारों के बारे में हमारी जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। अब देखते हैं मानकों का उन्नयन। उन्नयन यानी कि अद्यतन करना, अपग्रेड करना। तो भारत सरकार ने सभी नागरिकों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए लगभग हर उत्पाद के लिए कुछ मानकों को बनाया है। जैसे कृषि क्षेत्र के उत्पादों के लिए एग मार्क, बिजली के उत्पादों के लिए ISI मार्क, सोने चांदी के आभूषणों के लिए BIS मार्क आदि निश्चित किए गए हैं और सभी प्रसंस्कृत फल उत्पाद, प्रसंस्कृत जिसका अर्थ है प्रोसेस्ड फ्रूट, तो ऐसे उत्पादों के लिए FPO मार्क प्राप्त करना अनिवार्य है। भारत सरकार का उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय जागो ग्राहक जागो जैसे विज्ञापन के माध्यम से भी लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम करता है कि आप ऐसे मानकों को देखकर ही, इसको ध्यान में रखकर ही अपनी चीजें खरीदें। उपभोक्ता को अपने अधिकारों का उपयोग करने में सहायता देने के लिए मानकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मानक उपभोक्ताओं को गुणवत्ता के विश्वसनीय मार्क प्रदान करते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने ISO मानक के अनुसार विदेशी विनिर्माताओं के लिए प्रमाणन योजना और आयातित वस्तुएं खाद्य सुरक्षा प्रमाणन का आरंभ किया। स्वर्ण आभूषणों और रजत से बनी वस्तुओं की हॉलमार्किंग के लिए प्रमाणन की योजना उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में BIS का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन प्रयासों के अलावा मानक मुहर जैसे ISI मुहर के लिए उत्पादन प्रमाण पत्र की योजना, एग मार्क, फल उत्पादन आदेश, शाकाहारी और मांसाहारी मुहर, हथकरघा मुहर, हथकरघा यानी कि हैंडलूम, रेशम मुहर, ऊन मुहर आदि भी मानकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की चीजों के लिए अलग अलग मुहर के द्वारा उसका मानकीकरण किया गया है। इन मानकों को विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉलमार्क के बारे में। हॉलमार्क
भारत में बिकने वाले सोने और चांदी के आभूषणों की गुणवत्ता को बताने वाला मानक है। यह मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। मानक ब्यूरो सोने और चांदी की गुणवत्ता या शुद्धता के आधार पर आभूषणों को नंबर देता है। ये नंबर काफी छोटे लिखे होते हैं और आप इन्हें देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यह देखना होगा कि किस साल में हॉल मार्किंग की गई है, उत्पाद या गहना किस वर्ष बना है और इसके लिए गहने पर इन अक्षरों को देखना होगा। ऐसा ही दूसरा चिन्ह है एग मार्क। एग मार्क एक प्रमाण चिन्ह है जो भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पदार्थों पर लगाया जाता है। जिन उत्पादों पर एग मार्क लगा हो उनके बारे में आशा की जाती है कि वे उत्पाद कुछ निर्धारित मानकों पर खरे उतरते हैं। भारत में एग मार्क की शुरुआत कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के द्वारा की गई थी। इसे 1986 में संशोधित किया गया था। एग मार्क मानकों के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे दालें, अनाज, खाद्य तेल, वनस्पति तेल, फल और सब्जियां और अर्ध प्रसंस्कृत उत्पाद यानी कि सेमी प्रोसेस्ड फूड को कवर किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा तय किए गए मानकों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय के विपणन और निरीक्षण निदेशालय द्वारा यह चिन्ह दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ग्राहक इस मार्क को देखकर ही उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास कर सकता है। अब बात करते हैं ISI मार्क के बारे में। ISI मार्क भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए जारी किया जाने वाला एक प्रमाण पत्र है। यह मार्क प्रमाणित करता है कि एक उत्पाद भारतीय मानक के अनुरूप है। यह मानक नंबर उत्पाद की सबसे ऊपरी भाग पर लिखा हुआ होता है। ISI मार्क अब तक का सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र का निशान है। भारत में बिजली के उपकरणों को बेचने के लिए यह प्रमाण पत्र लेना हर कंपनी के लिए जरूरी होता है। बिजली के उपकरणों जैसे स्विच, बिजली की मोटरें, तार, केबल, हीटर, रसोई के उपकरण आदि के अलावा अन्य उत्पाद जैसे रसोई गैस वाल्व, LPG सिलेंडर आदि के मामले में भी यह अनिवार्य है, परंतु अन्य औद्योगिक उत्पादों के मामले में इसे प्राप्त करना स्वैच्छिक है। अगला चिन्ह है FPO मार्क। यह मार्क भारत में सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए एक अनिवार्य निशान है। यह निशान प्रमाणित करता है कि इस उत्पाद को एक स्वच्छ, खाद्य सुरक्षित माहौल में निर्मित किया गया है और लोगों की सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। इन सभी मानकों को जानने के बाद यह बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत सरकार सभी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बहुत ही सजग है और यह हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत होनी चाहिए और हमें भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। तो इस प्रकरण के अंत में बात करते हैं उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। तो
अगर हम उपभोक्ता हैं तो हमारे साथ विक्रेता द्वारा किए हुए किसी भी धोखे, शोषण या उत्पीड़न की शिकायत हम कंज्यूमर कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं। सीधे ही विक्रेता के खिलाफ मामला दर्ज कराया जा सकता है। लेकिन केस दर्ज कराते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि कंज्यूमर कोर्ट उपभोक्ता के हक में तभी फैसला सुनाता है जब उपभोक्ता के पास वह सब सबूत हो जो ये बताते हो कि उसका वास्तव में शोषण हुआ है। अगर उपभोक्ता के पास किसी भी प्रकार का कोई भी सबूत न हो तो उनके हक में फैसला होना बहुत मुश्किल है। आवेदन के साथ सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि बिल, वाउचर, गारंटी पत्र, सेल आदि की फोटोकॉपी जोड़नी होती है। इसके साथ एक शपथ पत्र बनवाना होता है जिसमें इस बात का जिक्र होता है कि मुकदमा किसी दुर्भावना से दर्ज नहीं किया गया है और यह पूर्णतः सत्य साक्ष्यों पर आधारित है। इसके साथ ही जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे हैं उस पार्टी को भी एक नोटिस भेजना होता है ताकि वह भी अदालत में अपना पक्ष रख सके। उपभोक्ता मामलों की शिकायत के लिए देश में जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतें बनी हुई है जहां 20 लाख रुपए तक के मामले की सुनवाई होती है। 1 करोड़ तक के मामले राज्य उपभोक्ता फोरम में आते हैं और इससे ज्यादा राशि के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग में होती है। उपभोक्ता मामलों में धोखाधड़ी या उत्पाद की गारंटी अवधि से पहले खराब होने के 2 साल के भीतर शिकायत दर्ज करवाना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हमने उपभोक्ता न्यायालय में शिकायत करना प्रकरण का संपूर्ण अध्ययन किया।